क्या है? तुमसे एक सवाल पूछा था मैंने और जवाब नहीं दिया जा रहा तुम्हें। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाने दूं? तुमसे मैंने एक सवाल पूछा है, उसका जवाब दो मुझे कि तुम मुझसे शादी करोगी या फिर नहीं। देखिए, मेरी पढ़ाई की उम्र है, मुझे पढ़ाई करनी है। बस आप प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। अरे क्या कर लोगी पढ़ लिख के? मुझे एक बात बताओ, पढ़ लिख के कहीं पे नौकरी तो करनी है। और अगर तुम मेरे साथ रहोगी ना, तुम्हें रानी बना के रखूंगा। मेरे बारे में तो जानती होगी तुम कि मेरे बाप के पास कितने पैसे हैं, इतनी जमीन है हमारे पास। क्या करोगी पढ़ाई लिखाई करके? मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी और तुम्हारी माँ की भी। देखिए, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बनना है। मेरी माँ के और अपने सपने पूरे करने हैं। अरे तो मैं हूं ना तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए। समझ क्यों नहीं रहे हो तुम इस बात को? देखिए, प्लीज हाथ छोड़ दीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन कल मुझे जवाब हाँ में चाहिए। अगर तुमने ना कहा ना, तो जो तुम्हारा चेहरा है ना, देखने लायक लगेगा, समझी? अब जाओ यहाँ से। माँ, मैं आज के बाद पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाऊंगी। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। मैं घर पे रहूंगी और बस घर का काम करूंगी, पर बाहर नहीं जाऊंगी। क्या? ये क्या बोल रही है बेटा? तू पढ़ाई क्यों छोड़ेगी? क्या हो गया? बात बता मुझे। कुछ नहीं माँ, बस मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं घर पे ही रहूंगी सिर्फ। अरे कुछ तो बात हुई होगी बेटा, अपनी माँ से नहीं बताएगी? बता, बात क्या है? बाबू, मैं जब भी बाहर जाती हूँ ना, तो एक लड़का मुझे रोज छेड़ता है। मुझे शादी के लिए पूछता है, मुझे शादी के लिए बोलता है। मैंने कई बार उसे मना भी करा कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी रोज छेड़ता है मुझे। बोलता है कि अगर मैंने ना करी तो मेरा चेहरा बिगाड़ेगा और भी पता नहीं क्या क्या बोलता है। बस इसीलिए मैं बाहर नहीं जाऊंगी। बस इतनी सी बात के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ देगी? तुझे पता है प्रीत, जब तू मेरे गोद में आई थी ना, तब तेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। उन्होंने अपनी अलग गृहस्थी बसा ली, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि तू मेरे गोद में थी। और मैं तुझे ना बहुत हिम्मत वाली और बहुत पढ़ी लिखी, अच्छे ऊंचे पोस्ट पे देखना चाहती थी। और मैं इसके लिए पूरी दुनिया से लड़ गई। और तू क्या समझती है, उस टाइम पे मुझे किसी ने नहीं छेड़ा होगा? अकेली औरत को देख के ना हर कोई उसे दबाना चाहता है। कैसा भी मर्द हो, वो उसको पता चल जाए ना कि औरत अकेली है, उस पर हमेशा हावी होने का सोचता है। पर औरत को कभी भी अपने आप से समझौता नहीं करना चाहिए और ना ही कमजोर समझना चाहिए। अरे तू पढ़ लिख रही है तो तेरे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि किसी लड़के से कैसे टैकल करना है। अगर वो तुझे शादी के लिए बोल रहा है तो तेरे पास भी तो जवाब होगा ना। और तू अच्छी खासी है, हिम्मत वाली है, और मेरी बेटी किसी से कमजोर नहीं हो सकती। अगर वो तुझे शादी के लिए धमका रहा है और तेरे मना करने के बाद भी ये सब कर रहा है, तो भगवान ने तुझे हाथ पैर नहीं दिए? चला अपने हाथ पैर, दिखा अपनी ताकत उसको। किस चीज के लिए डर रही है? तेरी माँ ना तेरे पीछे ही खड़ी है, लेकिन मैं तेरे आगे नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये लड़ाई तू खुद से लड़े और उसको दिखाए कि तू कितनी ताकतवर है। औरत हो पर कमजोर नहीं हो। तेरा इंतजार कर रहा था मैं। कहाँ रह गई थी तू? और हाँ, तूने क्या सोचा शादी के बारे में? शादी के लिए हाँ है ना, या फिर तेरे सुंदर चेहरे? पागल है कि क्या कर रही है? और मारूंगी। अगर तूने मुझे दोबारा ऐसे छेड़ा ना, तो इससे ज्यादा मारूंगी। हुआ ना दर्द? और होना भी चाहिए। इससे ज्यादा दर्द ना हम लड़कियों को तब होता है जब तुम लड़के हमको छेड़ते हो। तब हमें ऐसा लगता है कि हमने बाहर निकल के कोई गलती कर दी हो। और ये जो अपने बाप के पैसे पे ज्यादा उछलता है ना, सुन मेरी बात, जिस दिन अपने दम पे कुछ कर लेगा ना, उस दिन मेरे सामने आई हो।
आशीर्वाद अगर अपनी शक्ल मेरे सामने दिखा दी ना तो इतना मारूंगी कि अपनी शक्ल आईने में देखने से पहले ना 2 बार सोचेगा तू। हट अब। अगर तुम लड़की हो तो ये मत समझो कि तुम कमजोर हो। ये वीडियो के साथ आवाज लगा देना।